कैसी रही कल आपकी क्लास हमारे साथ क्यों ने पाकिस्तान के? मज़े की रही है? कुछ समझ भी आया कि सिर्फ मज़ा आया? मज़ा भी आया है। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं हम आपस में इस टाइम? गुजरात सिटी से। आपने गुजरात की हमारी ब्रांच में एडमिशन लिया, कैसा एक्सपीरियंस है पहले तो मुझे ये बताएं आपका हमारे साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चलें, हम कल वाली क्लास को दोबारा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज आई हूँ। वैसे तो कल हमारी जो टेक्निकल थी मिस मुनीबा, उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सब समझाया होगा, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान में, जो एक अपनी ज़ुबान होती है ना, हाँ, अपनी बच्चों वाली ज़ुबान में आपको समझाना चाहूँगी। तो इसलिए आज हमने इस बोर्ड को कल हाइड नहीं किया, ठीक है? तो इसमें क्या उन्होंने आपको समझाया, जो आपको समझे वो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में वो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? क्लाइंट के हेयर की हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो उन्होंने सबसे पहले हमारे क्लाइंट के हेयर को देखा था, जो कि कलर ट्रीटेड था। ऐसे ही था ना, ऑलमोस्ट ड्राई, डैमेज और कलर ट्रीटेड हेयर था टोटली। तो सबसे पहले आपने जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपने सबसे पहले उसके हेयर की हिस्ट्री लेनी होती है, ऐसा ही है? तो आप हिस्ट्री में उनसे क्या क्या पूछ रहे होते हैं? एक तो हिस्ट्री वो होती है जो हम खुद देख के जज कर रहे होते हैं कि हाँ, इसके बालों पे ये हुआ हुआ है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन क्या होता है, हम क्लाइंट से भी पूछते हैं कि बहन आपने क्या कराया है, कहाँ से कराया है, कब कराया है, और कौन सा कलर आपने करवाया है या किस ब्रांड का आपने कलर करवाया है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती है अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्लाइंट की हिस्ट्री लेनी है। क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हुए उन्हें पता चला कि उन्होंने एक लाहौर के फेमस सैलून से डाई करवाया, जिन्होंने उनके बालों को एक्सट्रीम लेवल तक डैमेज किया हुआ था, ठीक है? तो फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो उनका ब्लीचिंग प्रोडक्ट हमने बनाना था मिस ने, तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया था? क्रीम ब्लॉन्ड, ठीक है? हमारे पास क्यूने में बहुत तरह की ब्लीच अवेलेबल होती हैं, ठीक है? लेकिन जो सबसे माइल्ड है और ड्राई डैमेज हेयर्स के लिए यूज़ की जाती है उसको कहते हैं क्रीम ब्लॉन्ड, ठीक है? और उसके साथ जो उन्होंने वॉल्यूम यूज़ किया था वो 20 किया था, ठीक है? ये लिखा हुआ है, समझ आ रही है? ये क्रीम ब्लॉन्ड है और ये वॉल्यूम है, ठीक है? तो 20 वॉल्यूम में नॉर्मली हम जब ब्लीच बनाते हैं तो हम 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर हो, बहुत मोटा हेयर हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हेयर हो, बहुत ब्लैक हो, तो फिर हम 40 के साथ भी काम करते हैं, लेकिन 40 को हम मोस्टली अवॉइड करते हैं ब्लीच बनाने के लिए। ज़्यादातर हम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम 30 वॉल्यूम के साथ काम करते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाती है ड्राई, डैमेज और कलर ट्रीटेड हेयर्स की, वहाँ हम कौन सा वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं? 20 वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं। और जो हम ब्लीच पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ करें? क्रीम ब्लॉन्ड, ठीक है? मिक्सिंग रेशियो उसके बाद मिस ने हमारे साथ यहाँ पे मेंशन की थी, जिसमें 40 ग्राम उन्होंने पाउडर लिया था, ब्लीच पाउडर, और 60 ml उन्होंने डेवलपर लिया था, ठीक है? ये मिक्सिंग रेशियो है 40-60 की, ठीक है? फिर उसके बाद ये नीचे टोनिंग शेड लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। फिर उनकी ये मेजरमेंट्स लिखी हुई है, किस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको मिक्स किया था, ठीक है? क्योंकि बाल उनका ड्राई डैमेज था और टोनिंग उन्होंने फिर उसकी 10 वॉल्यूम से की थी। मिक्सिंग रेशियो उनकी 1+2 की थी, ठीक है? जितना कलर था उससे डबल हमने 10 वॉल्यूम डाला है, ठीक है? डबल रेशियो से। और फिर उन्होंने रूट्स को शेडो भी दिया था, उसका भी ये कलर आपके सामने मेंशन है, ठीक है? ये भी आपने नोट डाउन कर लेना। और इसकी भी जो मेजरमेंट्स है वो आपके सामने है, ठीक है? 20 ml और 20 ml, ठीक है? और 20 मिनट्स टाइमिंग टोटल क्या है? 20 मिनट्स। और जब हम ब्लीच करते हैं तो उसके लिए जो हमें टाइमिंग रिक्वायर्ड होती है वो 40 मिनट्स होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आपने एक फॉइल पे ब्लीच लगा के उसको बंद कर दिया है तो 40 मिनट्स के बाद आप लोगों ने मस्ट खोला। वैसे तो आप बीच में भी उसको एक दफ़ा चेक कर सकते हैं 25 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे, लेकिन 40 मिनट्स के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है? अगर आपने 20 वॉल्यूम से बनाया हुआ है ब्लीच को तो वो 40 मिनट्स के बाद स्टॉप हो जाता है उसका प्रोसेस, बिकॉज टाइम के साथ साथ वॉल्यूम रेशियोज डाउन जाती हैं, ठीक है? तो वो उस तरह फिर वर्क नहीं कर रहा, तो चाहे आप उसको 2 घंटे 5 घंटे रखी रखो, डैमेजेस की तरफ तो ले जाएगा हेयर को, लेकिन मोर आपको लेवल अप नहीं करेगा आपके उसका, ठीक है? ब्लीचिंग लेवल क्लियर? चलें, हो गया? बड़ी बड़बड़, चलें। कलर ना हुआ हो, जी बेटा, वर्जिन कलर हो, वर्जिन हेयर हो, जी तो जी। उस पे फिर हम कौन सा वॉल्यूम यूज़ करेंगे? किस पर्पज़ के लिए? ब्लीच के लिए जी, मोस्टली हम वर्जिन हेयर के ऊपर 30 वॉल्यूम से करते हैं, 30 ठीक है? डिपेंड कर रहा है बाल की कंडीशन कैसी है। सही। वर्जन तो होते हैं, बाल बारीक होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है? हेल्दी नहीं होता लेकिन वर्जन होता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है जी जी, तो उनमें भी 30। देखिए वॉल्यूम मैटर नहीं करता, बाल की स्ट्रेंथ मैटर कर रही है,
ठीक है। बास का होता है बाल वैसे तो क्वांटिटी में कम होते हैं लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है। अगर आपके पास जो हेयर आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो हेल्दी है, बेशक बास का आपके फैमिली जेनेटिकली भी आपका बाल लेस होता है ना, तो लेकिन हेल्दी होता है, थोड़े होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, तो फिर आप 30 के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल ज़्यादा है और डैमेज है तो फिर आप 30 को अवॉइड करेंगे, हम 20 के साथ काम 20 वॉल्यूम के साथ। पतला बाल है तो उसमें आप डैमेज ड्राई डैमेज पतला बाल है तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये पतला बाल है तो ये 20 के साथ इजीली लिफ्ट हो जाएगा। कोशिश करते हैं हम लोग कि हम 30 को भी थोड़ा साइड पे ही रखें, क्योंकि मोस्टली आजकल के टाइम में तो आपको वर्जन और हेल्दी हेयर मिलना बहुत मुश्किल है फॉर कलरिंग, ठीक है। हर बंदे ने कलर घर में भी किया हुआ होता है और ख़ुद भी वो कलर्स कर रहे होते हैं, और बहुत से मैम जो जी, जी। फुल ब्लैक बाल हो और मोटा भी हो, ठीक है, उस पे कुछ भी यूज़ ना करें। हाँ तो ठीक है, आप अच्छी तरीके से ओलाप्लेक्स के साथ काम करते हुए या बॉन्ड फ्यूजन के साथ काम करते हुए आप 30 वॉल्यूम के साथ ब्लीच कर सकते हैं। आप उसमें 40 नहीं यूज़ करेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर वो 30 का लेवल है तो आपको क्या ज़रूरत है 40 पे जाने की। जैसे उनका बाल डैमेज था तो उन पे टोनिंग करते हुए 10 वॉल्यूम यूज़। देखिए, जब आपका बाल डैमेज हो या ना हो, जब आपने टोनिंग करनी है आपने हमेशा 10 वॉल्यूम से करनी होती है, बिकॉज जब आपने ब्लीच कर ली जाती है बाल को, चाहे वो आप वर्जन हेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आपने ब्लीच कर लिया है तो वो आपका वर्जन तो नहीं रहता, ठीक है। वो केमिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है, हेयर होता है, ठीक है। तो फिर आपने हमेशा 10 वॉल्यूम के साथ काम करना होता है। क्लियर? और कुछ? और मैम वो ये रूट्स पे जो उन्होंने अप्लाई किया था जी जी। वो किस वजह से किया? डिस्कलरेशन थी, डेफिनेटली वाइट हेयर्स होंगे उनके उनके रूट्स के अंदर वाइट हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसको शेडो देते हैं ना, हमने बालियाज टेक्निक की थी तो हमें डेफिनेटली रूट्स को शेडो देना होता है। एक टेक्निक होती है ना, अब जब बालियाज कर रहे होते हैं ऊपर से वो डार्क होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता हुआ लाइटर की तरफ जा रहा होता है, तो डेफिनेटली अगर उनके हेयर्स बैलेंस में है तो फिर उन्होंने उनको शेड तो देना है उस टेक्निक को फॉलो करते हुए, तो उन्होंने इसलिए डार्क शेड लगाया था, ठीक है। और कुछ? चलें, अभी आप लोगों ने हाईलाइट्स की सेक्शनिंग करनी है और प्रॉपर स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी है 3 टाइम हर बंदे ने, ठीक है। क्लियर? अल्लाह हाफिज़, बाय।